आज के इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 16.2 कक्षा 8 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि 2 1 y 5 ये एक संख्या हो गई में 9 का एक गुणज है। 9 का गुणज का मतलब है 9 का भाग इसके अंदर जाता है। गुणज का मतलब 9 का भाग इसके अंदर जाता है, यानी ये एक गुणज है, मतलब ये 9 के पहाड़े में आता है तो वो 9 का भाग जाएगा। जैसे 27 9 के पहाड़े में आता है तो मान लेते हैं यहाँ पे 27 9 का गुणज है, तो इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाता है। जहाँ y एक अंक है, y जो है वो एक अंक की संख्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एक अंक की है। 10 में कितने आ गए? 2 अंक आ गए ना। 11 में 2 अंक आ गए। तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये एक संख्या दे रखी है, इसको हम लिख लेते हैं 2 1 y और 5, ये एक संख्या दे रखी है। अब 9 से विभाज्य है, मतलब ये गुणज है तो 9 का भाग जाएगा। अब देखो 9 की भाजकता का नियम आपको याद होना चाहिए कि भाजकता का जो नियम है 9 की वो है कि अंकों का योग, यानी अंकों का योग, अंकों का योग, इन सब का अंकों का योग करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5 कितना आ गया? 5 6 7 8, 8 प्लस y। अब यहाँ पे देखो अंकों का योग 8 तो आ गया, कम से कम 8 आ गया। अब y का मान अगर 0 होगा तो 0 और 8 तो 8 होगा, लेकिन 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा। तो y का मान अगर 1 होगा तो अंकों का मान जो योग है वो 9 हो जाएगा। तो अंकों का योग कहाँ से शुरू होगा? इसमें 9 से होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर अंकों का योग 9 की भाजकता का नियम क्या है कि उसके अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग, अंकों का योग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अगर अंकों का योग 9 आता, अगर 18 आता है, अगर 27 आता है, 36 आता है, 45 आता है, ऐसे करके आता है होगा, तो जो ये संख्या है वो क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 18 27 36 45 आता है तो वो संख्या जो है 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस संख्या के अंकों का योग किया तो कितना आ रहा? 8 प्लस वाई। तो मुझे y का मान निकालना है, तो y का मान कितना है? तो अंकों का योग क्या क्या आ सकता है? 9 आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसको मैं किसके बराबर रखूँगा? 9 के बराबर रखूँगा ना, कि 8 प्लस वाई को मैं 9 के बराबर रखूँगा। मान लेते हैं इनके अंकों का योग 9 आता है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 8 इधर प्लस के उधर माइनस के हो जाएंगे, तो 9 माइनस 8, तो y बराबर 1। y का एक मान क्या आ गया? 1 आ गया। एक जो मान है वो 1 आ गया। इसी तरह अब मान लीजिए अंकों का योग करते हैं, हमें y का मान पता करना है, तो मान लीजिए अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। तो y बराबर 18 माइनस 8, तो y बराबर 10। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि y का जो मान है वो एक अंक का है, तो यहाँ पे तो 2 अंक आ गया, तो हमारा ये मान तो नहीं होगा। तो y एक अंक का है, तो एक अंक का मान कितना आया? 1। तो अतः y एक अंक है तो y का मान 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन सरल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, यदि
3 1 Z 5 9 का एक गुणज है। सेम क्वेश्चन है 9 का, जहाँ Z एक अंक का है, जैसे अभी पहला आया था Y का, ये यहाँ पे Z आ गया। Z का मान क्या है, आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है 3 1 2 5, अब ये 9 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि इसका गुणज है। तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं ना। आपने 9 की भाजकता पढ़ा होगा कि जब अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो ये आपको एक संख्या दे रखी है। अब इस संख्या में 9 का एक गुणज है, हमें इस जो ये Z है ना, ये Z इसका मान पता करना है। तो यहाँ पे ये संख्या एक अंक की संख्या है, ये इसका मान जो है वो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो यहाँ पर अंकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो 3 + 1 + Z + 5, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 9 + Z। अब देखो अंकों का योग अगर 9 होगा तो 9 का भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर 18 होगा तो 9 का भाग जाएगा। भाजकता का नियम पढ़ना आप एक बार कि अगर अंकों का योग अगर 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अंकों का जो योग है, अंकों का योग अगर 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 45 होता है, ऐसे करके जो अंकों का योग 9 के जो पाड़े में आते हैं वो होता है किसी संख्या के अंकों का योग, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है ना, भाजकता का नियम देखना आप 9 का, तब जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अंकों का योग अगर किसी संख्या का 9 हो, अगर 18 हो, ऐसे, ठीक है, आप बोलते हो आडी जोड़, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अंकों का योग यानी ये जो संख्या है इसके अंकों का योग अब हमें पता नहीं कितना होगा। मान लीजिए हम 9 होगा, तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि 9 का एक गुणज है, तो इसका मतलब इसके अंकों का योग तो होगा ही होगा। जैसे 9 होगा या 18 होगा या 27 होगा, इनमें से होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9 का एक गुणज है, यानी इसका मतलब 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, होगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगर संख्या का जो अंकों का योग है वो ये होगा तो विभाज्य होगी। अगर हम एक एक अंक रखते हैं प्रश्न अनुसार कि हमारा जो ये संख्या है हमारे पास क्या आई 9 + Z। अब इसके अंकों का योग क्या हो सकता है, मान लीजिए 9 होगा तो Z बराबर 9, इधर ये 9 इधर जाएंगे तो -9, तो Z का मान हो गया 0, यानी Z का मान क्या आया, 0 आया। और रखते हैं 9 + Z, इसको किसके बराबर रखते हैं, अब की बार 18 के बराबर। मान लीजिए अंकों का योग 18 आता है, तो Z बराबर 18, ये इधर जाएगा तो -9, तो Z बराबर 9। ठीक है, यहाँ पे Z का मान कितना आ गया 0, यहाँ पे Z का मान कितना आ गया 9। और रख के देखते हैं 9 + Z, ये Z का मान हमें पता करना है, तो इसको भी हम किसके बराबर रख देते हैं अब 27 के बराबर। तो Z बराबर 27 - 9 बराबर 18। अब यहाँ पे ये 18 आ गया, अब 18 आ गया, लेकिन यहाँ पे Z एक अंक का मान है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो Z है वो एक अंक का है, लेकिन यहाँ पे Z का मान क्या आ गया 18 आ गया, जिसमें 2 अंक है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता, खत्म हो गया यहाँ पे। तो Z का मान या तो 9 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब समझो, देखो 2 मान आ गए, क्यों, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पूछा गया कि Z के 2 मान क्यों हैं, तो यहाँ पे कह सकते हो कि Z एक अंक है तो Z का मान 0 तथा 9 होगा। ठीक है, आगे समझ में। देखो यहाँ पर ये एक संख्या दे रखी है, अब यहाँ पे Z का मान 0 और 9 है, तो 0 होगा तो 5 और 0 5 6 7 8 9, अंकों का योग 9 है तो इसमें 9 का भाग जा रहा है। एक आया था हमारे पास 9 9 10 और ये 8 18 हो गए, तो 18 में भी 9 का भाग जा रहा है, इसलिए ये 2 मान आए थे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है
पहला और दूसरा सरल कर सकते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको डिस्प्ले पे हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।